ये व्लॉग है उन लोगों के लिए जो अबू धाबी में रहते हैं और उनको कहीं घूमने जाना है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये है मनार जो कि जुबैल आइलैंड पे। तो यहाँ पे वैसे तो इसकी टाइमिंग जो है वो 6 ऑनवर्ड्स है और रात के 12 बजे तक होता है, तो यहाँ पे आप तभी आ सकते हैं। और ये जो है मनार का पूरा जितना भी सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, ये सिर्फ सर्दियों के लिए ही है। तो ये दिसंबर और जनवरी तक ही है, जनवरी 25 जन तक होगा। तो अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं तो अच्छे गर्म कपड़ा पहन कर आएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सर्दी है गाइस, बहुत सर्दी है और हवा बहुत तेज़ चल रही है और बहुत ठंडी, लेकिन आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और आज हमने यहाँ पे क्या क्या किया और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है देखने को। अगर मैं आपको थोड़ा सा मनार के बारे में बताऊंगा तो बेसिकली एक लाइट आर्ट एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन शो बनाया हुआ है जहाँ पर बहुत सारी आर्ट आपको देखने को मिलेगी। साइंटिफिक आर्ट है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जो साउंड से, लाइट से और मूवमेंट रिलेटेड है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। स्पेशली एमिरेट्स का लैंडस्केप आपको दिखेगा जो कि मोस्टली मैंग्रोव्स है। यहाँ पे पूरी मैंग्रोव की एक राइड है। और यहाँ पे आप आइलैंड, क्योंकि ये बना हुआ आइलैंड पे है। दूसरा यहाँ के डेजर्ट नेचर जो है वैसे जो है वो आप यहाँ पे बिरयानी वाली मिली थी, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे किसी चीज़ के भी पैसे नहीं है एक्सेप्ट फॉर रेस्टोरेंट। जो आप खुद डाइन इन करेंगे तो आप उसके पैसे देंगे। बाकी इधर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और जितनी भी एग्जीबिशन है किसी के लिए भी यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है। सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और फुल ऑफ साइंटिफिक एग्जीबिशंस। फर्स्ट आर्ट जो है ये रेन ड्रॉप आर्ट एग्जीबिशन के नाम से है और इसके आर्टिस्ट का नाम भी मेंशन था जो कि मैं भूल गई, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी थी जो कि मैं भूल गई। इन्होंने बेसिकली रेन ड्रॉप की इलस्ट्रेशन यहाँ पे आर्टिस्टिकली दिखाना चाहिए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे आप आके अपनी पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी आती हैं, जो कि मैंने भी ली थी। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है आगे। बेसिकली हम जाने वाले हैं मैंग्रोव राइड पे। वैसे उसकी बहुत लंबी लाइन थी गाइस, बहुत लंबी लाइन थी और उसकी टाइमिंग भी सिर्फ 11 बजे तक है। तो लाइक 10 बजे समथिंग तक उसकी एंट्री क्लोज हुई थी। तो फाइनली हमारी बारी आ गई गाइस और हम आ गए हैं अब अपनी बग्गी में और अब हम आपको इसकी पूरी राइड दिखाएंगे। और बिल्कुल लगा ऐसा रहा है कि हम जुरासिक पार्क में आ गए, क्योंकि अगर आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ऑपोजिट साइड पर बैठेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप जुरासिक वर्ल्ड के अंदर हैं। कुछ भी नहीं ऐसा दिख रहा। तो अंधेरे की वजह से वैसे अभी तक तो कुछ नहीं दिखा है, लेकिन आप राइड एंजॉय कीजिए। तो आप अपना बताइए आपको कैसा लग रहा है? फैंटास्टिक। अभी तक तो
ये जो आपको पौधे दिख रहे हैं ना, ये मैंग्रोव के पौधे हैं, और चूँकि टाइड लो है तो ये यहाँ से पानी जा चुका है, तो इन्होंने इसके ऊपर ये सिस्टम बनाया हुआ है पूरा बना था, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल डेज़ में जैसे हम समर वगैरह में आएंगे तो ये चीज़ें नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये सब पानी के अंदर इमर्ज हो चुका होगा। तो इट वॉज काइंड ऑफ कूल, जो कि बाद में हमें पता चला कि ये ऐसा सीन है। जाओगी मिलने होगी जाओ देख के रहो क्या देख रहा हूँ अपना भी देखते हैं कुछ तो मैं नहीं यहाँ पे कर पाऊँ मैंगो से फिर यहाँ एक जगह आके हमारी बग्गी रुक गई और हमें पता चला कि हमें यहाँ से कहीं और भी जाना है। तो लेट्स सी कि आगे क्या है। Please take a note that we have a limited time here and make sure please that no one touch the water. Okay. And please get closer to the artwork for explanation. Okay. And thank you. Thank you. How do I know? Sound like a ticket. मैं हाँ इसने है तो आप कहाँ देख रहे थे? अच्छा, इसका लिखा हुआ था कि विंड की वजह से और सॉल्ट की और एवोपोरेशन की वजह से 3 डायरेक्शन और वो जैसे दिख रहा है ना, ये चेंज हो जाता है। क्या था मतलब ये अभी सर्कल Hello बनाया everyone. है। This artwork here is called the Contingent Object and it was made by a local artist called Sheikh Al Mazrou. So and she is the only Emirati artist with the Manar. So this artwork here is composed of 3 natural elements: the salt and the water and some kind of salt-loving bacteria. And even the borders here were made by salt. You can touch them if you want. salt. So this kind of salt-loving bacteria is called the halobacteria. When it feeds on the minerals of the salt, their membrane becomes red, and when it multiplies, it makes the whole pond looks red. So the red color in this pond actually is not from the lights. The lights is just to show the color of the water and for designing purposes. And you can see people traveling around the world to see a red colored sea and pink colored sea. It's the same concept, just within an artwork. पहले तो हमें देख के समझ नहीं आता कि ये है क्या, पानी की लाइट लगाई हुई है क्या है। बाद में हमें पता चला कि वहाँ पे ब्रीफिंग कर रहे थे एक शख्स, तो उन्होंने हमें बताया कि ये एक आर्ट है, लाइट आर्ट है, क्रिस्टलाइज्ड सी वाटर से बनाई गई है। शेख अल मजरू इसकी आर्टिस्ट थी और उन्होंने ये बनाया है। यहाँ पे बेसिकली सॉल्ट बैक्टीरियाज़ है, सॉल्ट वाटर है, और इस सॉल्ट बैक्टीरियाज़ की रिप्रोडक्शन की वजह से ये पानी का कलर जो इस तरीके का हुआ है, ठीक है। ये जो आपको रेडिश शेड में ये पानी आ रहा है, ऑरेंज रेडिश शेड में पानी आ रहा है, ये बेसिकली ये बैक्टीरियाज़ की वजह से है। पानी का कलर ठीक है। बाकी तो रात में तो वापस चलने का टाइम हुआ जाता है। यहाँ पे और यहाँ पे ना इसकी शिम्स की होती है यहाँ पे। अभी पानी नीचे चला रहा है, 2 टाइड होगी। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज आप सोचेंगे आपने क्या देखा, तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये एक कॉन्स्टलेशन प्लेट है जो कि मिरर टिल्टेड मिरर से बनाई गई है। और क्योंकि हमें वैसे स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस वगैरह ये अब विजिबल इतनी नहीं होती स्काई पे ड्यू टू द लाइट, जो हर तरफ लाइट चली हुई है उसकी वजह से नहीं दिखती, तो इसको इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से टिल्टेड मिरर इस पर लगाया गया है कि स्टार्स और कॉन्स्टलेशन की फॉर्मेशन जो है वो आप आराम से देख सकें। इसकी भी डिस्क्रिप्शन आप अगैन पीछे से वीडियो पॉज करके आई मीन देख सकते हैं। अब आने वाली आर्ट एग्जीबिशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है, अगैन वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ये जो आप ऊपर एक इलस्ट्रेशन बना हुआ देख रहे हैं ये बेसिकली आपकी थर्मल मूवमेंट की वजह से बनती है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक और कूल चीज़ है यहाँ पे,
ये कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे हाथ रखते हैं और आपके हाथ की फोर्स से ऊपर आपकी कोई कुछ चीज़ बनती है, जैसे वहाँ किसी के वो फ्लावर बनाया है, ऐसे सबके अलग अलग बनता है। यहाँ पे कुछ इनका भी कंडीशन है। जितना आप हाथ की फोर्स यहाँ लगाएंगे उतना जल्दी और इतना बड़ा जो है आपकी जो भी चीज़ें ये वो बनना शुरू हो जाती है। हमारी फोर्स, हमारी थर्मल एनर्जी, हमारी थर्मल मूवमेंट की वजह से इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पीछे दूसरे लोगों का भी बना हुआ है, तो उनके कलर्स डिफरेंट है, यहाँ कलर डिफरेंट है, तो ये सब हमारी अपनी थर्मल मूवमेंट और फोर्स की वजह से है। अब चलते हैं आगे, और आगे एक और कूल चीज़ आने वाली है गाइस। इरेगुलर मोशंस है, कैमराज हैं, उनकी वजह से कुछ मोशंस होंगे, कुछ इरेगुलर मूवमेंट्स होंगी। ये देखो मेरी आई है तो इस साइड है, वो है चढ़ेगी तू ज़्यादा ही हो। चीज़ आ गई हो गई। यहाँ से आगे गए तो अब ऑप्टिकल फाइबर इल्यूजन है। Binary code running through my veins. Hacking the matrix, breaking all the chains. Neon lights illuminate. नीचे कनेक्ट नहीं हुए, ये देखो फ्लोटिंग है कनेक्ट नहीं हुए। गाइस, ये फ्लोटिंग है। रोड नहीं मतलब इसको इससे पकड़ा हुआ है, इस साइड से पकड़ा हुआ है, लेकिन नीचे से लाइट की प्रोजेक्शन कर रहे हैं और ऊपर ही ऑप्टिकल फाइबर से लाइट की प्रोजेक्शन हो रही है इस बॉल से, क्रिस्टल टाइप के, और फिर इसके अंदर से ये हो रहा है। कूल, साइंस चल रही है यहाँ तक। चलते हैं आगे, और अब है लेज़र प्रोजेक्शन। तो बेसिकली अब लेज़र की प्रोजेक्शन के थ्रू विंड की और सैंड की मूवमेंट दिखाई जा रही है। लेज़र पार्टिकल्स हैं, जो ग्लिटर दिख रहा है, ये आपको लेज़र पार्टिकल्स हैं। और बस यहाँ पे यही था कि बस लेज़र के थ्रू आपको विंड की मूवमेंट दिखाई जा रही है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मनार की, और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बाय बाय। Flowing like a river.